गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान को शाओलिंग ने चैलेंज कर दिया होता है और यहाँ पे उसने शर्त रखी होती है कि अगर किन्नान इस फाइट को हार जाता है तो उसके फादर को फैमिली हेड की पोजीशन छोड़नी होगी क्योंकि उनका फैसला बहुत ही ज़्यादा गलत था अब आगे। और यहाँ पे किन्नान इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो अपने फादर की इज्जत को इस तरीके से सरेआम उछलने नहीं दे सकता था, वो भी अपनी वजह से। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किन्नान और शाओ एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और तभी किन्नान के फादर आगे बढ़ के कहते हैं कि मुझे अपने बेटे पे गर्व है कि वो इतनी कम पावर होने के बावजूद अपने से ज्यादा पावरफुल डिसाइबल से फाइट कर रहा है। और तभी वो कहते हैं किन्नान मेरे बेटे तुम परेशान मत होना, ये लोग इतनी आसानी से मुझे फैमिली हेड की पोजीशन से हटा नहीं सकते। तभी किन्नान कहता है फादर ये सब आप मुझ पे छोड़ दें, मैं हैंडल कर लूंगा। और तभी सारे एल्डर आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि शाओ एक हेवनली जीनियस है और वो इस समय बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पे है और वो किन्नान को अपने एक ही स्लैश में फूल चटा देगा। और शाओ ही है जो शाओलिंग सेक्ट में ज्वाइन करेगा और हमारे सेक्ट को आगे बढ़ाएगा। आज फाइनली ये यंग मास्टर का नाटक खत्म हो जाएगा और हमें एक नया यंग मास्टर मिल जाएगा। शाओ इस चीज को सुन करके काफी खुश होता है और गुस्से भरी निगाहों से किन्नान की ओर देखता है और कहता है कि बेहतर यही होगा नमूने कि तुम इस बैटल एरिना से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें काट डालूंगा। तभी किन्नान कहता है कि भौंकना बंद करो, बेहतर यही है कि फाइट स्टार्ट करते हैं, अगर तुम्हारा भौंकना हो गया है। तभी शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बॉडी से और प्रेशर रिलीज करने लगता है और दौड़ के किन्नान के ऊपर अटैक करने जाता है। मगर किन्नान उसे बच्चों की तरह देख रहा होता है और वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है किन्नान एक छोटे बच्चे की तरह उस अटैक को डॉज कर देता है और उसके साथ खेल रहा होता है जैसे कि शाओ एक छोटा बच्चा है। वो जितना भी अटैक करता है किन्नान अपने थंडर स्टेप से उससे बच जाता, मगर शाओ उसके ऊपर एक एक करके कई सारे क्लॉ अटैक कर रहा होता है मगर यहाँ पे किन्नान को वो टच नहीं कर पाता है। तभी शाओ कहता है कि तुमने शायद सिर्फ यहाँ पे भागना सीखा है, ना कि आमने सामने मर्द की तरह फाइट करना। किन्नान कहता है अच्छा। तभी वो दोनों कॉम्बैट फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को पंच मारते हैं और एक दूसरे को पंच मारते एक दूसरे को पीछे ढकेल देते हैं। इस चीज को देख करके एल्डर कहते हैं लगता है कि शाओ अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर रहा है। वो जानता है कि किन्नान सेक्ट हेड का बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो शाओ को पनिशमेंट मिलेगी। तभी शाओ इस चीज को सुन करके और भी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी मार्शल स्पिरिट जो कि व्हाइट टाइगर होती है उसे समन करता है और कहता है किन्नान अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं इस बैटल एरिना में तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी शाओ की 5 रिंग एक्टिवेट हो जाती है जो कि पता चलता है शाओ इस समय बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पे है। इस चीज को देख करके अल्केमी एल्डर कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगा था कि शाओ इतनी जल्दी अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी से मर्ज कर देगा और अपनी पावर को इतनी जल्दी रिलीज कर लेगा और इतनी पीक पे चला जाएगा। मुझे तो कई महीने लगे थे अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी से मर्ज करने में। मानना पड़ेगा कि शाओ बहुत ही ज्यादा जीनियस है। तभी शाओ गुस्से से किन्नान के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और किन्नान को बचाने के लिए उसके फादर जैसे ही आगे आते हैं शाओ का फादर उसे रोक लेता है और कहता है बच्चों की फाइट है और बेहतर यही होगा कि हम दोनों इस बैटल से दूर रहें। तभी किन्नान कहता है चलो कोई बात नहीं आ जाओ। तभी किन्नान अपनी थंडर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। तभी शाओ कहता है क्या हुआ मेरे लाल, लगता है कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट मेरे टाइगर को देख करके कहीं दब सी गई है जो कि तुम इस स्वॉर्ड को बाहर निकाले हो। तभी किन्नान कहता है कि तुमसे फाइट करने के लिए मेरी सिर्फ स्वॉर्ड ही काफी है। तभी शाओ इस चीज को सुन करके अपने व्हाइट टाइगर से उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। किन्नान तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक फायर स्लैश तुरंत शाओ की ओर कर देता है जिसकी वजह से वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है और जैसे ही शाओ को लगता है शाओ के टाइगर के तो चिथड़े उड़ जाते हैं और शाओ भी अपने टाइगर के साथ हवा में उड़ जाता है और उसका टाइगर कहीं हवा में गायब हो चुका होता है। ये सारे एल्डर इस चीज को देख करके एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। शाओ तो बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पे था और किन्नान ने एक ही स्लैश में शाओ के तो चिथड़े उड़ा दिए। तभी किन्नान बहुत ही स्टाइल से अपनी स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखता है और तभी उसमें से एल्केमी एल्डर कहते हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि किन्नान जो कि बॉडी रिफाइनिंग के 1st लेवल पे था वो इस समय इतना पावरफुल हो गया कि अपने एक ही स्लैश से बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल के बंदे को हवा में उड़ा दिया और उसकी व्हाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट की तो चिथड़े उड़ा दिए। जो एल्डर यहाँ पे किन्नान की बुराई कर रहे होते हैं अभी इस टाइम वो उसकी वाहवाही के गुण गा रहे होते हैं। तभी किन्नान के फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आई। तभी किन्नान कहता है कि फादर ये सब तो उस एडवेंचर में हो गया जब मैं जंगल में घूम रहा था। सुनकर उसके फादर हंसने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है शाओ अपने फादर का सहारा लेकर के वहाँ खड़ा होता है और तभी उसके फादर कहते हैं किन्नान तुमने यहाँ पे जरूर कोई बेईमानी की है। तभी किन्नान इस चीज को सुन करके हंसने लगता है और कहता है ये एक नंबर के गधे हैं और बाप बेटे। तभी शाओ का फादर कहता है किन्नान
मैं तुम्हें देख लूँगा। तभी किन्नान कहता है वो तो वक़्त बताएगा। तभी शाओ अपने फ़ादर से कहता है कि फ़ादर आप इसे जाने दें, और वैसे भी शाओलिंग सेक्ट का कॉम्पिटिशन बहुत करीब है और मैं उस सेक्ट में जॉइन होकर के उसका इनर डिसाइबल बन के दिखाऊँगा, और इस किन्नान की औकात मैं उस कॉम्पिटिशन में उसे ज़रूर दिखाऊँगा। और ये कह कर के वो अपने फ़ादर का हाथ झटक करके वहाँ से चला जाता है, और किन्नान तभी उसे देखता है और कहता है कि पाऊ हमारा लगा था गुस्सा गए हैं। ये कहकर के किन्नान हँसने लगता है, और तभी किन्नान के फ़ादर कहते हैं बेटा चलो चलते हैं यहाँ से। तभी किन्नान कहता है फ़ादर मुझे थोड़ा काम है। तभी किन्नान सारे एल्डर की तरफ टर्न होता है और उनसे कहता है कि अभी कुछ देर पहले आप लोग को लग रहा था कि शाओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और आप लोग यहाँ पे मेरे फ़ादर की पोजीशन उनसे छीनने वाले थे, क्योंकि लिए आप लोग को अभी तक लग रहा था कि शाओ इस सेक्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल है, और शाओलिंग सेक्ट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वही इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा। इसलिए आप उसके फ़ादर और शाओ के साथ हो गए थे और मेरे फ़ादर को इस फैमिली हेड पोजीशन से हटाना चाह रहे थे। ये कितनी शर्म की बात है। आप लोग सब जानते हैं कि 3 साल में मेरे फ़ादर ने इस सेक्ट की पोजीशन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है, और आप लोग ने मेरे फ़ादर की भलाई का नतीजा आप लोग ने इस तरीके से चुकाना चाहते थे, उन्हें हेड की पोजीशन से हटा करके। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब आप लोग को लगा कि मैं शाओ से ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो इस वजह से आप लोग मेरा नाम जपने लगे। ये बेहद ही शर्म की बात है। तभी किन्नान के फ़ादर उसके पास आकर के कहते हैं बेटा जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सारे के सारे एल्डर का सर शर्म से झुक जाता है, और वो अपनी नज़रें किन्नान से मिला नहीं पाते हैं और उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। और तभी किन्नान कहता है कि ये सब अब दोबारा ना हो, क्योंकि किन फैमिली की हेड की पोजीशन मेरे फादर के अलावा और कोई डिजर्व नहीं करता है। और तभी किन्नान अपने फादर के साथ चला जाता है, और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग फैमिली के हेड का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ बैठ करके कुछ लिख रहा होता है। तभी उसके बेटे की एंट्री होती है और कहता है फादर आप कैसे हैं। तभी फैंग फैमिली का हेड कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को एक काम सौंपा था कि किंग फैमिली के यंग मास्टर को जान से मार देना है, आखिर तुम्हारी बहन अब तक है कहाँ। और तभी फैंग फैमिली का यंग मास्टर कहता है कि फादर मुझे लगता है कि मेरी बहन अपने शिकार के साथ खेल रही होगी जंगल में, मगर इन नमूनों को क्या पता था कि शिकारी वहां पे शिकार बन चुका है और उसकी बहन इस समय पेड़ से बंधी पड़ी हुई है। तभी फैंग फैमिली का हेड कहता है अपने बेटे से कि चुपचाप पहले जाके पता करो कि तुम्हारी बहन है कहाँ। तभी फैंग फैमिली का यंग मास्टर तुरंत वहां पे इशारा करता अपने सिपाही से और कहता जाके पता करो कि मेरी सिस्टर अब तक है कहाँ, और अपने फादर को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्नान के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसके अंकल बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने काफी बुरा भला उसे बोल दिया होता है, और उसे कहते हैं कि प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर की पोजीशन छीन ली जाएगी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने जो भी कहा मैं उससे माफी मांगता हूँ। तभी किन्नान कहता है कि अंकल ऐसा कुछ भी आप मत सोचे, आप बड़े हैं, प्लीज आप माफी मत मांगे। तभी किन्नान के फादर कहते हैं बेटा तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया और मेरा सर फक्र से ऊपर कर दिया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा फिर से इतना ही ताकतवर हो गया है जितना वो बचपन में हुआ करता था। और तभी उसके फादर उसे बोलते हैं कि बेटा जल्द से जल्द इस पिल को कंज्यूम कर लो, जितनी पिल तुमने डिमांड की थी मैंने वो पिल यहाँ रखवा दी है। तभी किन्नान कहता है ठीक है फादर, मैं इस पिल को जल्द से जल्द कंज्यूम कर लूंगा। और तभी उसके फादर किन्नान से वहां से जाने की परमिशन मांगते हैं और कहते हैं बेटा अपना ख्याल रखना और अच्छे से कल्टीवेशन करना। और तभी किन्नान के फादर किन्नान के अंकल को लेकर के वहां से चले जाते हैं, और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्नान के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किन्नान अपनी बॉडी रिफाइनिंग की सारी पिल अपनी मार्शल स्पिरिट को कंज्यूम करने के लिए दे देता है, जिसकी वजह से किन्नान की मार्शल स्पिरिट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक